नहीं, बीजेपी जो है राष्ट्रीय पक्ष है, मोदी को पंतप्रधान बनाना है, तो ये एनडीए के जो कैंडिडेट रहेंगे बीजेपी के सिवा और अलायंस वाले, उनके लिए भी बीजेपी ध्यान देती है। पर हमारे साथ इस वक्त गजानन कीर्तिकर साहब हैं, सांसद हैं, मुंबई नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से। सर, बताया जा रहा है कि 32-12-4 का फॉर्मूला है, आपकी पार्टी को 12 सीटें जो है वो मिलने वाली है। ये फॉर्मूला किसने तय किया मालूम नहीं, ये इसके लिए चर्चा चालू है, निर्णय लिया गया ये भी मुझे मालूम नहीं। अगर यह सच रहेगा तो ये सरासर अन्याय है शिवसेना के ऊपर। राष्ट्रवादी की बात मैं करता नहीं, तो ये हम लोग जो समिट हुआ था लास्ट टाइम 19 का, उसमें हम लोग 22 लड़े थे और बीजेपी 26, जो बंटवारा था 26 सीटें के ऊपर। हम लोग 22 में से 18 आ गए और वो 26 में से 23 आ गए, 41 सीट हम जीते और हम लोग साथ में बैठे। अभी मैं समझता हूँ कि ये 18 में से 5 तो आए नहीं एकनाथ शिंदे के साथ, 5 खासदार, और 13 हम जो लोग आए हैं, हम समझते हैं कि हमें पॉलिटिकल सुरक्षा एकनाथ शिंदे किसी भी हालत में देंगे, एक हम लोग समझते हैं। दूसरी बात, ये जो 12 जो है हमारा क्लेम रहेगा 22 का, जो तय हो गया 19 के इलेक्शन में, उनका 26 का। अगर समझो ये 22 में से कई जगह जो कुछ तय हो जाएगा, राष्ट्रवादी को देना पड़ेगा, नया साथी आ गए उनके लिए, बीजेपी को देना पड़ेगा, शिवसेना को देना पड़ेगा, उतने कम हो जाएंगे दोनों के, उनको भी, बीजेपी के भी और हमारे भी, वहां तक चलेगा। लेकिन 12-12 ये हमें मान्य नहीं है। कितनी सीटें फिर भी आप लोगों को लगता है कि आपको मिलेंगी और कितनी सीटें आपको लगता है कि अब लड़नी चाहिए एकनाथ शिंदे जी को? देखो कि शिवसेना की भी एक ताकत है महाराष्ट्र में, उनका भी एक जनाधार है महाराष्ट्र में, उनका भी एक विचार लेके उठाव किया एकनाथ शिंदे ने, हिंदुत्व, राष्ट्रीयत्व, आक्रामकता, ये सब विचारधारा को पकड़ के 40 एमएलए आ गए, 13 खासदार आ गए। एकनाथ शिंदे का जो काम करने की पद्धति, तो हमारी इस महाराष्ट्र में एक वोट बैंक तैयार हो गई है। हमारी भी एक विशिष्ट स्थिति है राजनीति में महाराष्ट्र के। तो हम लोग जो 19 में हम लोग तय किया था, उतना 22 हमें मिलना चाहिए। 22 में से राष्ट्रवादी को देना पड़ेगा, उतना कम होगा तो ही शायद चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उतनी तो हमारा क्लेम रहेगा, वो क्लेम मिलना चाहिए। कितने तक में मतलब लगता है कि 22 तो आप बोल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवादी नया साथी आपके साथ जुड़ा है, तो कितना 18, 19, 20 कितनी सीटें आपको लगता है कि मिलनी? राष्ट्रवादी को कितना चाहिए, कितना कहाँ से लड़ेंगे, कितने सीटें चाहिए, तो हम समान देंगे ना। बीजेपी को देना पड़ेगा कम करके, शिवसेना को देना पड़ेगा, जो कम हो जाएंगे उतने हम लोग लड़ेंगे। राष्ट्रवादी कहती है कि जितना एकनाथ शिंदे की पार्टी लड़ेगी उतना ही अजित पवार की पार्टी भी लड़ेगी। छगन भुजबल का बयान कई बार आया है। वो शायद हर पार्टी वैसे मांगेगी ना, मैं जैसा आज बोलता हूँ आपके साथ, वैसे वो भी बोलेंगे ना। लेकिन ये देखो कि बायलैटरल निगोशिएशन जो चलती है बंटवारे की, तभी तय हो जाएगा कि कितने हद तक उनको देना है, कहाँ से लड़ना है, उनका इलेक्टिव मेरिट वाला कैंडिडेट कौन है, एरिया कौन सा है, इसके आधार के ऊपर यह तय हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंबई आए हुए हैं और तकरीबन 6 में से 4 सीटों पर लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है और 4 सीटें जो है वो लड़ना चाहते हैं। कल शाम में इस तरफ भी मीटिंग हुई, हम देखा कि अंधेरी इलाके में भी मीटिंग हुई है। तो वो 4 सीटों को वो जीरो इन कर रहे हैं जहां पर उनकी ताकत है और वहां वो लड़ना चाहते हैं। नहीं, बीजेपी जो है राष्ट्रीय पक्ष है, मोदी को पंतप्रधान बनाना है, तो ये एनडीए के जो कैंडिडेट रहेंगे बीजेपी के सिवा और अलायंस वाले, उनके लिए भी बीजेपी ध्यान देती है। ये जो उनका जो मीटिंग जेपी नड्डा जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष लेते हैं, तो ना केवल बीजेपी कहाँ लड़ेंगी वहाँ वो लोग मीटिंग लेती है, ऐसा नहीं है। और
जहां शिवसेना लड़ेगी, जहां राष्ट्रवादी लड़ेगी, बाकी अलायंस के पार्टी के लोग बाकी और जगह लड़ेंगे अन्य स्टेट में, वहां भी उनका ध्यान रहता है। वहां भी यानी कि इसका मतलब बीजेपी के साथ साथ एनडीए के जो ये घटक पक्ष उसके कैंडिडेट के लिए भी ताकत लगाती। आखिरी सवाल ये सर, अगर बीजेपी कम सीट देती है, 12 सीटें देती हैं आप लोगों को, 10 सीटें देती है, 13 सीटें देती है, तब कैसे क्या रहेगा? तब आप लोग मानेंगे या कुछ और रास्ता निकालने का आप लोगों ने सोच रखा है? नहीं, देखो अलायंस तो है, अलायंस जो कट गया था उद्धव के समय में वो रिस्टोर किया गया, पुनर्स्थापित किया गया। अलायंस तोड़ने बिड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि मोदी पंतप्रधान बने। जितने हद तक बीजेपी चाहते हैं उतनी तमन्ना हमारी भी है, समझा कि नहीं। ये अलायंस के समय खाली हम लोग ध्यान देना चाहते हैं कि हम लोग 18 जीत के आए, हम लोग 22 लड़े थे, वो फॉर्मूला तय हो गया 19 को, ये फॉर्मूले के आधार के ऊपर बंटवारा होना चाहिए। शुक्रिया। तो गजानन कीर्तिकर सांसद हैं शिवसेना से, जो बता रहे हैं कि बातचीत चल रही है, लेकिन 22 सीटें पिछले बार इनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था जिसमें से 18 जीत के आए थे। कम से कम 22 सीटें तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन अगर एनसीपी को एडजस्ट करना है तो उसमें से 3-4 सीटें देखी जा सकती हैं, दी जा सकती हैं, लेकिन 12 सीटों पर तो कम से कम मानने वाले नहीं है। लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पर प्रधानमंत्री बने, ये इनकी पार्टी भी चाहते हैं, खुद ये भी चाहते हैं। जो बीजेपी की एक रणनीति है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, वो ये भी चाहते हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा ठीक हो, अन्याय ना हो, ये भी देखने की जरूरत है बीजेपी को, ऐसा गजानन कीर्तिकर कह रहे हैं। कैमरामैन विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।